भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज के शुभ अवसर पर मैं सपना झा सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सिटी क्लासेस दरभंगा के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे आज सिटी क्लासेस दरभंगा के मंच पर कुछ बोलने का मौका मिला है, जो मैं अपने डायरेक्टर सर डॉक्टर परवेज रहमानी सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। ना सरकार मेरा है, ना रौब मेरी है। ना सरकार मेरा है, ना रौब मेरी है। बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और ये हिंदुस्तान हम मेरा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में बता दूं कि हमारे यहाँ इस वर्ष 2022 में इस स्थान सिटी क्लासेस वीगो दरभंगा में पहला वर्ष है, जबकि संस्था के तौर पे हमने 12 वर्ष यहाँ गुजारे हैं। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। In the beginning of the program, I do call to my younger sister Sidra from class 5 from an speech in English. आप नीचे चले जाइए। One respected director, teacher, parents, and all my dear friends. My name is Sidra. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January, the Republic Day of our country. This day is a national festival of our country. On this day, our constitution सर हम भी बोलेंगे, सर हम भी बोलेंगे। स्कैंडल वैसे कोई हमसे पूछे आगे 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 कब से कहेंगे भारतीय है हम, भारतीय है हम। अब मैं बुलाना चाहती हूँ रेहान वारसी को। प्लीज कमिंग ऑन द स्टेज। First of all, good morning to all of you. Today I am very happy because I have got a chance to deliver a speech. So before I start my topic, friends, I know very well that you might be into. So I don't know, but people call me Rehan. I am from Darbhanga, doing class 10 from Udvan Middle School.
माजिद समीन और मेरे अजीज दोस्तों, आज हमें जमहूरिया है और हम सभी कौमी त्यौहार को बड़े ही शौक से मनाते हैं। आज सीटी क्लासेस के हासिल में खड़ी होकर एक स्टेज से मैं कुछ पहलू आपके बीच साझा करना चाहती हूँ। इस पूरी तकलीफ के बीच अगर कोई कमी रह जाए तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों और हम वतनी, ये आज़ादी जो हमें सालों साल की जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बदले में मेजर हुई तब तक बेईमानी थी, जब तक इसके अपने कानून और दस्तूर न थे। बहरहाल आज से 73 साल तक जो कानून और आयन इस बेहतरीन सरजमीन हिंदुस्तान के लिए अमल में आया, उसी की खुशियों मसरत का दिन यौम जमहूरिया है। आज जो मुल्क में लाइनी मौजे हैं और मुल्क की ताकत को यकजहती को रोज़ाना हिंदू मुस्लिम जात पाक अमीर गरीब और न जाने क्या था जो बात की बना पर दवा किया जा रहा है। कहीं किसान परेशान तो कहीं स्टूडेंट, कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे तो कहीं पुलिस की ज्यादती और भी हजारों मसले हैं। कम से कम हम इन अजीम आज़ादी की लड़ाई के रहनुमा व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस्काकुल्ला खान बिस्मिल वगैरह वगैरह को सच्ची तरह अक़ीदत पेश करते हुए हम यह अहद करेंगे कि हम अपने वतन अजीज को एक ऐसी ताकत में आएंगे जहाँ इन सभी की सोच को आगे बढ़ाया जा सके और लाइनी रिवाजों से खुद को और हम अपने हम वतनों को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला भूभाग हमारा है। सागर जिसका पांव उखाड़े, हिमालय जिसका रखवारा है। विविधताओं में भी अखंड है भारत, यह गणतंत्र हमारा है, यह गणतंत्र हमारा है। अपने चीफ गेस्ट रमन कुमार सर जी को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। प्लीज उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर रहमानी सर और हमारे मित्र पवन यादव सर और सम्मानित शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे बच्चे। गणतंत्र दिवस है। गण मतलब होता है लोगों का समूह, तंत्र मतलब होता है नियम। गणतंत्र मतलब लोगों के समूह के द्वारा बनाया गया नियम। और इतना बड़ा भूभाग भारत जो कि चाइना के बाद दूसरा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इतना बड़ा है और ऐसा हमारा तंत्र है, गणतंत्र है। इतने बड़े भूभाग को सम्मिलित किए हुए हैं और हम लोग विभिन्न संस्कृति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न लोकाचार करने वाले लोग फिर भी एक मत और एक भूभाग पर रहते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे देश में। और आपको दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ भारत में ही ऐसा मिलेगा कि विभिन्न संस्कृति होते हुए भी सब एक मत हो जाता है। जब देश की हित की बात आती है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। अब देखिए कि कितना जोश और जुनून है आप सब में
आप सब लोग तो पढ़ने लिखने वाले और पढ़ाने वाले शिक्षक लोग हैं, तो कितना उत्साह है, बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ये पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। ये आपको इतना देश प्रेम कहीं नहीं मिलेगा है। और सभी देशों में सारे देशवासी जो होते हैं अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, परंतु उसको एक ड्यूटी की तरह लेते हैं। ठीक है, वहाँ मैंडेटरी है कि आपको देश की सेवा करनी है, लेकिन यहाँ कोई ड्यूटी नहीं। देखिए सारे लोग सब कितने खुश हैं, सबके अंदर एक जुनून है। और भारत माता की जय जब आप लोग बोलते तो सब आंदोलित हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये हमारे खून में ही रचा बसा है, ये हमारी संस्कृति है और ये गणतंत्र दिवस हमारी संस्कृति का ही एक परिलक्षित रूप है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी हमारे बाबूजान और यहाँ के जो स्टाफ हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर परवेज रहमानी सर और रमन सर की उपस्थिति में जो आज मौका मिला है, उसमें मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। 26 जनवरी का यह 73वां वर्षगांठ हम आप मना रहे हैं। इस अवसर पर बच्चों को जो खुशी देखे हैं, बच्चों को जो आनंदित देखे हैं यहाँ, हमको बहुत अच्छा लगा। और आप लोग के लिए मैं कामना करता हूँ ऊपर वाले से, जो इसी तरह इस इंस्टीट्यूट में पढ़ के आगे की तरफ अपनी योग्यता को, अपनी अकलमियत को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही बढ़ते रहें हमारे बाबूजान, और अपना तिरंगा, योग्यता का तिरंगा झंडा आकाश में लहराते रहें। इसीलिए मैं अब 2 पंक्ति कहूँगा। वैसे आप लोग बातचीत किए होंगे। यह जो राष्ट्रीय तिरंगा है वह हमारे भारत का चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है। इस प्रतीक को कितने हम आप अगर यह 26 जनवरी जब चढ़ता है ना, तब से स्टार्ट हो जाता है, उसको मनाने का मन में उतावला होता है सब विद्यार्थी अक्सर, या राष्ट्रीय भारतीय, उसको इस तरह हम आप मन में याद करते हैं। जरा देखिएगा आप लोग। पल पल करता यह पल, पल पल करता यह पल, बरसों के बाद आया यह पल, जी चाहता है थाम लूं इसे कुछ पल के लिए, पर यह पल रुकना नहीं चाहती एक पल के लिए। सर को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, कृपया उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया और सबका इस्तकबाल है, खैर मुकदम है कि जो आज हमारा 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस का दिन है, ये भी ऐतिहासिक है। आप देख सकते हो जो लोगो लगा हुआ है, 73वां गणतंत्र दिवस है। हमारे सहयोगी और आपके चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि रमन सर ने बताया गण और तंत्र कैसे मिलकर के सारे लोगों का तंत्र एक नियम के साथ इतने बड़े विभाग में जुड़ा हुआ है। सबको एक दूसरे की समानता, उनके मान सम्मान, सबके प्रति किस तरह एक दूसरे का आदर है, ये सब चीज़ एक समावेशक रूप से जुड़ा हुआ है। खैर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, बातों को बहुत ज़्यादा बिखेरते हुए नहीं, कम शब्दों में बातों को ख़त्म करने के लिए हम चंद बात इसमें ज़रूर जोड़ना चाहेंगे। 73वीं वर्षगांठ है हमारे गणतंत्र दिवस की। आपको पता होगा कि जो गणतंत्र दिवस अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, इसका कंटिन्यू करें, ठीक है। का मतलब ये है कि हम इस बात पे आ रहे थे कि इतना बड़ा लोकतंत्र और उसके अंदर इतना बड़ा गणतंत्रता दिवस समारोह, और हर धर्म के लोग सर्व धर्म समभाव के साथ इस चीज़ को मनाते हैं, मतलब राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। सभी का पर्व है, हर धर्म के अंदर पर्व है। दुर्गा पूजा है, छठ है, दिवाली है, होली है, और साथ साथ ईद है, बकरीद है, तो क्रिसमस भी है, और ऐसे न जाने कितने सारे बिहू होता है और बहुत सारे हैं। सबके बारे में सबको पता ही है, इस पर विशेष नहीं ध्यान देते हुए अभी हम ये बात करें कि ये राष्ट्रीय पर्व जो सभी के लिए है और सभी मनाता है। विशेष रूप से इसमें बच्चों का जो सहयोग होता है, साथ मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको याद होगा, आप लोगों ने फील किया होगा कि बचपना जिस एज में आप हैं या आपसे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं, आपके जूनियर हैं, उन लोगों ने बचपने से इस दिन को जलेबी खाने वाला दिन, सेब बुनिया वाला दिन से देखना शुरू किया, और आज आते आते ये दिन इतना बदल गया है कि वो यहाँ पर आकर के उसके बारे में 4-10 रुपये बोलने लगे।
आने वाले समय में इसी में से कोई नेता बनेगा और पता नहीं कौन कहाँ जाए। जहाँ भी जाइए एक असीम सीमाएं आपके लिए हैं, सीमा के कोई लोग नहीं है, असीमित। और क्या बढ़िए आगे अच्छा कीजिए। कम से कम सिटी क्लासेस के प्रांगण के द्वारा हम अपने बच्चों को जरूर चाहेंगे कि वो भी अपना जो उद्देश्य है उसको लेकर आगे बढ़े। और ख़ास तौर पे मेरी दुआ उन बच्चों के साथ है जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो बच्चे लोग सामने खड़े हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, इन बच्चों का कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम सामने है जो फरवरी में होगा। इसके लिए आप सभी से जो हमारी तिथि है उनसे भी यही है कि उनके दुआ करें और उसको शामिल रखें दुआ में। बच्चों से बिल्कुल ख़ास विनती है कि वो अपने लिए कम से कम दुआ करें। दूसरा कोई क्या करेगा, जो करना है आपको करना है, ठीक है। पुरानी फिल्म का एक सॉन्ग था और उस सॉन्ग के 2 बोल हम बोल रहे हैं, जो 2 बड़े सुपरस्टार ने अपनी आवाज़ के साथ उसको जोड़ा था फिल्म के अंदर एक्टिंग में, एक शम्मी कपूर जी और एक यूसुफ खान साहब। तो उसके 2 बोल थे, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का। तो दूसरी तरफ उसका फोकस वो करते नहीं, कोई तकदीर नहीं। जवाब देते हैं आप यूसुफ खान, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, ये खेल है सब तदबीरों का। तकदीर तो ऊपर वाला जानेगा, तदबीर हमको बदलना। और इसी को अगर हम उर्दू पोएट अल्लामा इकबाल की बात करें, उन्होंने कहा है खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। आप इतना मजबूर कर देंगे ईश्वर को कि वो आपको दे ही देगा वो चीज़ जो आप जानना चाहें। सो यू मस्ट हैव टू डू सक्सेस एट लास्ट एनीवेयर। These are only my wishes on these days. So that's why I just giving a special thanks to our chief guest, Mr. Pawan Yadav ji, Mr. Naman Kumar sir, and to all of you, my children, my dear friends, and all. And with all the countrymen, whoever here or anywhere in the India, in the world today, for all. Thank you. आज का कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। मैं लास्ट में यही कहूँगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।